बाद साइन फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे बहुत जगह ये यूज होगा, बहुत जगह, हर जगह। साइन फॉर्मूला कहता है कि मान लो एक ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं बच्चा? स्मॉल ए, पढ़ा था ना? और इसके सामने वाले को स्मॉल बी, है ना? और इसके सामने वाले को स्मॉल सी। तो साइन फॉर्मूला होता क्या है देखेंगे, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। यानी एक तरीके से और बोलो तो देखो, याद रखना, जो एंगल लिए हो उस वर्टेक्स को छोड़ के, साइन ए बाई बी सी, साइन बी बाई ए सी, साइन सी बाई ए बी, याद रह जाएगा। स्मॉल भी स्मॉल सी होगा बेटा, वर्टेक्स का पॉइंट कभी भी कैपिटल लेटर से होगा, साइड को बताना है तो बी सी, दो साइड, दो पॉइंट साइड बी सी, क्लियर? अरे स्मॉल सी इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, स्मॉल ए इज द डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बार बार बी सी ना लिखे, हम एक स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ये आया कैसे, ये भी जानना चाहेंगे? चलिए जानते हैं फिर। देखिए, इसमें चाहे तो आप बहुत 3 केसेस कर सकते हैं, यहाँ अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो भी होगा एबीसीडी ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल एक लेके चल रहा हूँ बस, है ना? एक लेके चलो। मान लो ए से तुमने यहाँ पे डी डाल दिया, ए से तुमने डी डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, चलेगा? AD is perpendicular to BC। तो देखेंगे दोस्त, एंगल B के लिए देखेंगे, एंगल B के लिए एक AD लो, एक C लो, साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो AD बाई AC, यही ना? साइन C, अच्छा AD यहां से निकालो तो बेटा, तो AD इज इक्वल टू AB इंटू साइन D। उसी तरीके से इस ट्राइंगल में साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन AC, तो AD इज इक्वल टू AC इंटू साइन C। देखो इन दोनों को, तो AB अपॉन इंटू साइन B इज इक्वल टू AC इंटू, तो साइन B बाई AC इज इक्वल टू साइन C बाई AB। सिमिलरली कर दूंगा तो आगे जाके ये भी आ जाएगा कि साइन A बाई BC। किसी को दिक्कत? यही होता है साइन, जहां पे A B C आर द साइड्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स, एंगल A B C, एंगल ऑफ, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को पंगा है तो बोलो। नहीं ना? अच्छा, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो फिर क्या होगा? मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया कि राइट एंगल, ये तो हर जगह लागू हो जाएगा दोस्त, एक जगह साइन भी बनेगा। मान लेते हैं कि ABC थोड़े देर के लिए मैं ये भी बाई परफेक्ट करके चलता हूँ कि भाई ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट D, है ना? ABC is a right angle triangle। ओके, तो इसमें भी कुछ सोचो तो, पहले तो इसमें भी एक बार प्रूफ करके बताओ, इसमें भी एक बार मुझे प्रूफ करके बताना है।
भाई कैसे होगा, चले राइट एंगल कैसे होगा? कैसे ये फॉर्मूला सही, मतलब कैसे ये फॉर्मूला सही है, हमें ये बात करनी है। ओके आइए पहले चलते हैं। हाँ खुद से करो, चलो 2 मिनट दिया खुद से सोचो। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं वो मेरे साथ आइए। यही बोलूं, साइन ए बोलूं तो क्या आएगा, साइन ए बोलो तो BC by AC। यस सर। BC बाई AC निकाल लेते हैं तो AC इज इक्वल टू BC बाई साइन ए। अग्री? यस सर। अगले में चलिए, साइन C सर अगर ऐसे साइन के साइन C AB by AC। AB बाई यहाँ से AC आ जाएगा। एक मिनट, क्या मैं लिखूं, क्या लिखूं, AB by AC। हाँ AB बाई AC। AC अलग हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू AB by sin C। AB बाई साइन C। तो देखें BC बाई साइन A इज इक्वल टू AB बाई साइन C। चलेगा? यानी अच्छा फिर B के लिए कहाँ लिखा, साइन B के लिए AC by AC अगर 1 होता है वैसे साइन B के लिए 1 चाहिए, समझ में आया? तो साइन B AC by sin B। उल्टा करो। हाँ सर रेसिप्रोकल कर। अच्छा पहले रुक जाए, इसको AC तो कह ही सकते हैं ना, हाँ इक्वल कौन साइन है? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हाँ या ना? कर सकते हैं। AC BC बाई साइन A AB बाई साइन C अपॉन साइन B यानी 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आ गया कि नहीं आ गया? यानी साइन A बाई BC इज इक्वल टू साइन B बाई AC इज इक्वल टू साइन C बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। सर इसको हाँ बोलिए। B से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कैसे हो जाता? क्या बच्चा? अगर B से AC में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो हाँ। फिर हो जाता? हाँ हो जाता, उससे भी हो जाता, मैंने भी उससे उससे किया। मना नहीं है, उससे हो ही जाता। किसने बोला कि नहीं होता? चले आगे। इसका यूटिलाइजेशन कब करना, इसका यूटिलाइजेशन कब करना? देखो जब भी तुम्हें कोई चीज कंपैरिजन के लिए हो तो इसको पता है क्या रखोगे, साइन A बाई BC इज इक्वल टू साइन B बाई AC इज इक्वल टू साइन C बाई AB इज इक्वल टू लैम्डा रखो। उससे तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्यादा इजी आएगा। साइन A इज इक्वल टू लैम्डा BC, साइन B इज इक्वल टू लैम्डा AC, साइन C इज इक्वल टू लैम्डा AB। कीजिए, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, पहले यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हमेशा याद रखना कैपिटल A वर्टेक्स को शो करेगा और साइन के साथ आया तो एंगल को शो करेगा, लेकिन स्मॉलर कोई भी लिखा हुआ तो समझो साइड को। तो भाई साइन A, देखो साइन A दिया हुआ है, स्मॉल A दिया हुआ है और स्मॉल B दिया हुआ है और एंगल भी पूछा। तो ये तो हमारे पास साफ था, कुछ देर पहले भी हमने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? साइन A बाई स्मॉल A इज इक्वल टू साइन B बाई स्मॉल b। हाँ जी ना, ओके हाँ जी आइए। क्यों ऐसा किया सर? A दिया हुआ है, B मांग रहा है, स्मॉल A स्मॉल b आपके पास दिया हुआ है। ये साइन A
2/2 नीचे फ्रैक्शन 1 साइन बी मुझे पता नहीं है। और हमने फ्रैक्शन का बड़ा अच्छा सा एक कोटेशन पढ़ा, बी ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई बीच वाला बीच वाले के साथ। कोई दिक्कत? 2 into 1 और 2 into 3 is equal to sin b by सही तो है। 3 से 3 तो sin b is equal to यानी एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। किसी को तकलीफ यहाँ तक में? आइए दूसरे क्वेश्चन है बच्चा। एंगल का रेशियो है 1:2:3। ओके, यानी हमने मान लिया एंगल ट्रायंगल ABC में बोल देता हूं। चलो ABC रेशियो टर्म को x मान लिया तो ये x, ये 2x, ये 3x। तो पता है ना कि सबका समेशन 6x इक्वल टू तो x इक्वल टू A30 B60 C90। अब हमने पढ़ा हुआ है, अरे 60 डिग्री नहीं, वो क्या कर रहा हूँ, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन A बाई BC is equal to sin B by AC is equal to sin C by AB is equal to lambda। हाँ या ना? Yes sir। अच्छा, तो sin 30 1/2 upon BC और ये √3/2 upon AC और 1/AB साइन C यानी 1 AB इक्वल टू तो BC इज इक्वल टू लैम्डा BC इक्वल टू हाफ, तो BC इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा। AC इज इक्वल टू √3/2 लैम्डा। अच्छा, AB इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो 2 लैम्डा यहाँ भी 2 लैम्डा कर दो जान के। कभी भी किसी का भी रेशियो की बात करना हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, रेशियो की बात करना हो और डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो ऊपर वाला उसका रेशियो हो जाता है। यानी BC रेशियो AC रेशियो AB इज इक्वल टू 1:√3:2। हाँ या ना? जब डिनोमिनेटर सेम कर देना। कोई दिक्कत है? आ जाओ फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड ने बोला कि एंगल जो है, हाँ दोस्त, सर इस वाले में आपने into 2 बोला, मतलब क्योंकि 2 लैम्डा में बाद है 2 लैम्डा। हाँ मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम। हाँ, तो ऊपर वाला जो वही सबका रेशियो हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, इसको तो दिक्कत ही है। ये बोलेंगे सर मेरे से दिक्कत पूछ लो, क्या हो सर काटू मेरा ही नाम दिक्कत। खास लो। अब एक से बाद इधर मत चल जाना, इधर मत इधर मत। हाँ, आ जाओ निकाल नहीं सकता। अरे तो a by sin a वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। a by sin a equals to b by sin। क्या फर्क पड़ता है? उल्टा तुम चाहे पैर केवल चलो चाहे तुम हाथ केवल चलना, चल तो ऐसे भी तुम लोगे, यहाँ से ऐसे भी तुम्हें बाहर जाना तुम ऐसे भी चले जाओगे दोस्त। मना किसने किया? उसकी मर्जी, उसको जाने का मन कैसे भी जाए, तुम्हें क्या जाता है भाई? वो तुम्हारा फॉल्ट। आ जाओ आगे आ जाओ। सर मेरे को किस आवाज नहीं चली। अरे रिकॉर्डिंग है भाई, कुछ तो
रिकॉर्डिंग का सोचो। ये बंद क्यों हो रही है? नहीं बंद होगी, क्यों बंद होगी? यार बैटरी खत्म हो रही होगी। ठीक है भाई, आ जाओ मत निकम्मो इधर आओ। एंगल ऑफ सब एपी में है। फिर तो वही बात कर दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इन। तो बेटा जब भी एपी में होता तो हम ऐसे मानते, जब तीन लोग हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस, तीनों का समेशन 180, 3a इक्वल टू, तो a इक्वल टू 60। क्लियर है? अच्छा, से क्या कराएगा? तीनों को मान लिया कि तीनों एंगल अगर एपी में है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल कहां पे दिया हुआ? ए बी सी आर इन एपी, द एंगल ऑफ एबीसी गिवन दैट। अच्छा, और ये भी बोला हुआ है कि बी रेशियो सी जो है, हमें ये नहीं पता अभी कौन कितना, बस हमें ये पता है तीनों एपी में, तीनों एपी में। तो एक का एंगल आएगा 60, दूसरा एंगल आएगा 40, सॉरी हाँ 45, और फिर तीसरा 75। अब बोलो सर ये आप कैसे डिसाइड करो? ये आप कैसे डिसाइड करो? मत डिसाइड करो, छोड़ दो। क्यों सर ये डी, लेकिन अगर ऐसे सोचो कि भाई तीनों का एक तो 60 आ गया, तो 60 आ गया तो डी को क्या रखना चाहिए? 75। एक मिनट इसको पॉज करो, नहीं रन दो, बताता हूँ। अक्षय तुम्हारी गलती कहाँ हुई? तुमने 75 कैसे मान लिया? कैसे निकाला? इसके बाद बताओ, इसके बाद ये कैसे हो सके? एक में 60 है तो एक 59 है, एक 61। नहीं मैंने क्या किया कि हाँ वही लेट कर लिया था मैंने। क्यों लेट कर लिया? गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर बच्चा? ठीक है। अब आपसे बोला बी रेशियो सी, तो आइए बेटा देखिएगा, साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। अग्री कर रहे हैं? अच्छा, तो आइएगा बी रेशियो सी है तो साइन बी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी बाई सी, यानी √3 बाई √2। क्लियर हुआ? यस सर। पहले नहीं बोल सकते, अब हम बोलेंगे। एंगल एपी में है, लेकिन इसने ये थोड़े ना बोला भाई कि कौन एंगल कहाँ पे एपी में है। क्लियर है? हाँ बेटा। ए निकाला। हाँ क्या था? 60 क्या था? ए निकाला, ए निकाला कि तीनों एपी में, तो कोई एक एंगल 60 होगा, ये तो कंफर्म मान लो। अब कौन है ये हमें पता भी नहीं है। सर तो आपने मेरी घर से क्लियर? अब हमारे पास ये आ गया कि साइन बी इज इक्वल टू √3 बाई 2 साइन सी, साइन बी इज इक्वल टू, अच्छा मुझे क्या चाहिए? साइन सी निकालना पड़ेगा। ए चाहिए, एंगल ए चाहिए। आइए हाँ, एंगल सी निकाल लेंगे तो a प्लस सी है ना, क्योंकि 2b इक्वल्स टू a। तो अगर दोस्त मैं एक बात बोलूं सिंपल सा, कि अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये भी बात आ गया कि यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। तो एंगल यानी ये एंगल ए हो गया, एपी में है तो, और ये एंगल बी और ये एंगल सी। मानते हैं इस बात को? तो एंगल बी की वैल्यू कितनी? 60। तो साइन 60, तो सर यहाँ से एंगल ये आने का साइन 60 बाई एंगल सी इज इक्वल टू √3 बाई √2। अग्री कर रहे हो? तो देखो बेटा, साइन सी ऐसे चले जाओ, √3 बाई 2 इंटू √2 अपॉन √3 इज इक्वल टू साइन, यानी 1 बाई √2, यानी साइन सी, यानी सी कितना हो गया? 45। और जब सी 45 तो डेफिनेटली एंगल ए इज इक्वल टू 75। इज दैट क्लियर? 75 है ना? क्योंकि बेटा जब सी 45 यानी 60 से कितना कम? 15 कम, तो 15 ज्यादा, गैपिंग वही चल रही है ना। डायरेक्टली मैंने बोल दिया एबीसी 10 में पढ़े हो भाई, पूरा लिखो क्या?
सब एंगल निकालना